हेलो दोस्तों, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पेडागोजी की क्लास में आप लोगों का खैर मकदम है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे लैंग्वेज स्किल्स, जिसको उर्दू ज़ुबान में कहते हैं ज़ुबान की महारतें। हम देखेंगे ज़ुबान की महारतें कितनी हैं, इनको किस तरह से डेवलप किया जाता है, यानी इनकी नशोनुमा किस तरह से की जाती है। आप क्लास में कौन सी एक्टिविटी करेंगे ताकि बच्चों के अंदर जो ज़ुबान की बुनियादी महारतें हैं उनका नशोनुमा हो सके। तो चलिए क्लास की जानिब चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत अहम क्लास आप लोगों के लिए है, क्योंकि ज़ुबान की महारतों को जानना एक उस्ताद के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और इसी के साथ आपके सीटेट एग्ज़ाम में ज़ुबान की महारतें यानी लैंग्वेज स्किल से 4 से 5 सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्लास की जानिब। देखिए, ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, निज़ाम एकेडमी 22 लिखा हुआ है, ये आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है। जो भी क्लास ली जाती है उसकी PDF यहाँ डाल दी जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसका रिवीजन कर सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके आप उससे जुड़ सकते हैं। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, आप वो भी दें। इसी तरह कोई मोटिवेशन के लिए आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा करें, ताकि उससे पढ़ाने वाले की हौसला अफजाई होती है। और अपने ग्रुप में BEd DLEd के जो ग्रुप आपके कॉमन बने हैं उसमें शेयर कर दें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। इसी के साथ सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए हम लोग क्लास की जानिब चलते हैं। देखिए, लैंग्वेज स्किल्स यानी ज़ुबान की महारतें आपकी, यानी लैंग्वेज पेडागोजी को दूसरी, चाहे आपकी इंग्लिश हो या आपकी हिंदी हो, उसमें भी, क्योंकि सारा सिलेबस आपका एक है, उसमें भी आपने लैंग्वेज स्किल के बारे में पढ़ा होगा। अब हम उर्दू में भी ज़ुबान की महारतें क्या हैं, उसको किस तरह से हम सीक्वेंस से सीखेंगे और फिर किस तरह से इसको डेवलप करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ज़ुबान की महारतें यानी लैंग्वेज स्किल जिसको आप कहते हैं, यानी हिंदी में कहते हैं भाषाई कौशल। ठीक है, देखिए, ज़ुबान की बुनियादी महारतें 4 हैं। कितनी हैं? 4 हैं, जो कि आपके सामने मौजूद हैं, जिसको आप इस तरह से समझ सकते हैं: LSRW। एक क्वेश्चन आपके आते हैं, ज़ुबान सिखाने का फितरी तरीक़ा, यानी ज़ुबान सीखने का, ज़ुबान की नशोनुमा का विकास का फितरी तरीक़ा क्या है? तो यही है LSRW। L से मतलब लिसनिंग यानी सुनना, और उसके बाद क्या है, S का मतलब बोलना, स्पीकिंग, और रीडिंग का मतलब पढ़ना, और W से मतलब राइटिंग। राइटिंग का मतलब क्या होता है? लिखना। एक तो सवाल है आपका आता है कि फितरी इसका मरहला क्या है, तो इस तरह से आपको सेटिंग करने के लिए आएगा। तो LSRW आप याद रखिएगा। सबसे पहले क्या होता है? सुनना। आप देखते हैं बच्चा पैदा होता है, 5-6 महीने तक अपने आसपास की मम्मी पापा की बातों को पहले वो सुनता है। ठीक है, सुनते सुनते उसके मेमोरी में, उसकी याददाश्त में अल्फाज महफूज होते रहते हैं। फिर 1 साल के बाद धीरे धीरे वो बोलना शुरू करता है। ये नेचुरल वे है। ठीक है, पहले बच्चा सुनेगा, सुनने के बाद सुनते सुनते फिर उसको बोलेगा। ठीक है, और उसके बाद पढ़ना। जब आपको पढ़ना आ जाएगा उसके बाद लिखना आएगा। ठीक है, इस एक तो ये समझ गए। अब इसके मुतालिक एक सवालात आते हैं कि इसमें से LSRW में से
सुनना क्या है, बोलना क्या है, पढ़ना क्या है, लिखना क्या है। तो देखिए, इसमें से दो स्किल आपकी ऐसी हैं जिसको हम कहते हैं रिसेप्टिव स्किल। क्या कहते हैं? रिसेप्टिव। रिसेप्टिव कौन है? जैसे सुनना, एक तो आपका सुनना, दूसरे आपकी क्या है? रीडिंग, पढ़ना। ये दोनों क्या है? रिसेप्टिव। रिसेप्टिव, रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? अखजी, जिसको उर्दू में क्या कहेंगे? अखजी। यानी आप कोई चीज अपने अंदर लेते हैं। अख्स करना मतलब क्या होता है? लेना, जिसको आप कहते हैं रिसेप्टिव। जैसे कहते हैं मैंने किसी को रिसीव किया, रिसीव करने मतलब क्या? उसको हासिल किया। तो रिसेप्टिव, जैसे आप कोई चीज़ सुनते हैं, अपने कानों से जब कोई चीज़ सुनते हैं तो अपने दिमाग में उसको बैठाते हैं, तो क्या कोई चीज़ अख्स कर रहे हैं, यानी कोई चीज़ अपने दिमाग में बिठा रहे हैं, यानी हासिल कर रहे हैं। इसी तरह जब आप पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, उसके माना को समझते समझते क्या करेंगे? उसको अपने अंदर बिठाएंगे, यानी उसका अख्ज़ करेंगे, यानी रिसीव करेंगे। तो इस तरह से पूछ सकते हैं कि अखज़ी महारत कौन सी है? तो सुनना और पढ़ना। ठीक, दो दो क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। पहले उसका फितरी तरीका, दूसरे ये पूछ लेगा कि इसमें से कौन कौन अखज़ी महारत है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये पूछा जाता है कि लिसनिंग और रीडिंग, इनको अखजी के साथ साथ क्या कहते हैं? पैसिव। अब आप कहेंगे पैसिव क्या होता है? पैसिव मतलब गैर फाल। इसमें बच्चा क्या होता है या कोई इंसान हो, जब कोई चीज़ सुनेगा और कोई चीज़ पढ़ेगा तो उसमें पैसिव रहेगा। यानी पैसिव का अपोजिट क्या होता है? एक्टिव। यानी इसमें एक्टिव यानी फ़ाल नहीं रहेगा, मुतहर्रिक नहीं रहेगा, बल्कि गैर फ़ाल, गैर मुतहर्रिक, यानी चुपचाप खामोशी के साथ सुन रहा है, खामोशी के साथ पढ़ रहा है, या बुलंद आवाज़ से पढ़ रहा है। तो इसमें क्या है? इसको क्या कहते हैं? पैसिव, यानी गैर फ़ाल। तो सुनना और पढ़ना एक तो अखजी है और दूसरे एक ही गैर फ़ाल है। अब दो और बचा है। दो कौन कौन बचेगा? एक आपका बोलना और एक आपका लिखना। ठीक है। बोलना क्या है? बोलना आपका प्रोडक्टिव है। क्या है? प्रोडक्टिव। अब आप कहेंगे प्रोडक्टिव माने क्या होता है? प्रोडक्टिव मतलब होता है तौलीद, यानी किसी चीज़ को पैदा करना, किसी चीज़ को बाहर निकालना, जिसको कहते हैं तौलीदी। उर्दू में आ सकता है आपका तौलीदी। चारों महारतों में से तौलीदी कौन सी है? तो कौन कौन सी है? उसमें से एक आपका बोलना, एक आपका लिखना। इसमें क्या होता है? जैसे आप कोई चीज़ बोलते हैं तो आपके ज़ुबान से, आपके मुंह से अल्फाज बाहर निकलते हैं, तो गोया कि प्रोडक्ट हुआ, यानी कोई चीज़ बाहर निकला, किसी चीज़ की पैदाइश हुई, जिसको आप तौलीदी कहते हैं उर्दू में। तो तौलीदी महारत कौन कौन है? बोलना और लिखना। लिखेंगे तो कोई चीज़ बाहर आएगी, कलम से लिखेंगे तो कोई चीज़ बाहर आएगी, वो भी क्या है? प्रोडक्टिव। और इसी के साथ जब बोलेंगे तो मुंह से बाहर अल्फाज जाएगा, वो क्या है? प्रोडक्टिव, यानी तौलीदी। और इसी के साथ साथ ये क्या होता है? फाल, यानी एक्टिव। ये पैसिव थी, पैसिव महारत, पैसिव स्किल। ये क्या? एक्टिव, यानी फाली। ठीक है। देखिए, इस तरह से आपके 2 से 3 सवालात ऐसे बनते हैं। एक तो फितरी तरीका पूछा जाएगा, दूसरा पूछा जाएगा कौन अखजी और गैर फ़ाली महारत है, कौन तौलीदी और फ़ाली महारत है। ठीक है। इसको अगर आप सीख लेंगे तो इसी के साथ उर्दू और इंग्लिश पेडागोजी में भी आपको समझने में मदद मिलेगी। ठीक है। आगे चलते हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और इसी के साथ कोई कमेंट है तो उसको भी करें। ठीक है। अब हमने देख लिया चारों महारतें। अब आगे हम देखेंगे कि
सबसे पहले हम लेंगे कौन सी महारत, सुनने वाली। सबसे पहली नंबर पे लिसनिंग यानी एल। तो मैंने बताया ना, LSRW, एल से मतलब लिसनिंग, और एस से मतलब स्पीकिंग, और आर से मतलब राइटिंग, आर से मतलब रीडिंग, डब्ल्यू से मतलब राइटिंग। ठीक है। अब हम सबसे पहले लेंगे सुनने। अब सुनने की महारत को सुनने के महारत के स्टेज क्या है, यानी उसके मरहले क्या हैं, उसके चरण क्या हैं, जिसको आप हिंदी में कहते हैं उसके सोपान क्या हैं। ठीक है। सबसे पहले जब आप कोई चीज़ सुनेंगे तो कोई आवाज़ आप कानों में सुनेंगे, जाहिर सी बात है। सबसे पहले मरहला क्या है, आवाज़, जिसको आप साउंड कहते हैं, आवाज़। अच्छा, सही से लिखा नहीं रहा, चलिए आगे चलते हैं। अभी एक मिनट, इसको हम सही कर देते हैं। चलिए, क्या है आपका, सबसे पहले साउंड। जाहिर सी बात है, आप सबसे पहले आवाज़ ही सुनेंगे। चलिए, सबसे पहले क्या सुनेंगे, साउंड सुनेंगे। ठीक है। साउंड का मतलब आवाज़। चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले क्या, साउंड। ठीक है। साउंड का मतलब होता है आवाज़। कोई बात कही जाएगी, आप सबसे पहले आवाज़ को अपने कानों में सुनेंगे। ठीक है, कि आवाज़ कौन सी है, किसकी आवाज़ है, क्या चीज़ कहा जा रहा है। आवाज़ सुन लिया। ठीक है। आवाज़ के बाद आप जो चीज़ कही गई है आप उसका माना निकालेंगे, यानी मतलब निकालेंगे। क्या करेंगे, आप उसका माना निकालेंगे। ठीक है, कि क्या कहा जा रहा है, मेरी तारीफ़ की जा रही है कि मेरी बुराई की जा रही है, या घर में कोई मुझे बुला रहा है, यानी मम्मी बुला रही हैं, पापा बुला रहे हैं, कोई भाई बुला रहा, बहन बुला रहे हैं। ठीक है, उसका माना निकालेंगे। ये क्या है, मरहले हैं। पहले आवाज़ सुनेंगे, फिर माना निकालेंगे, फिर जो अल्फाज बोला गया आप उसको अपनी ज़िंदगी में आप उसका यूज़ यानी इस्तेमाल करने लगेंगे। ठीक है। जब आप उसको सही से समझ गए फिर उसको बाद में रिपीट करके उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो इस तरह के अगर सवाल आ गए कि मरहले क्या हैं सुनने के, पहले साउंड यानी आवाज़, फिर माना, फिर उसका इस्तेमाल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि सुनने की महारतों में तलबा से, यानी हम क्लास में स्टूडेंट से, तालिब इल्म से उम्मीद करते हैं, यानी क्या उम्मीद करते हैं। तो कुछ चीज़ें आपके सामने बताई जा रही हैं, इसको आप गौर से सुने। सबसे पहले यह है कि दूसरों की गुफ्तगू के दौरान, जाहिर सी बात है बच्चा क्लास में है, जब देखेगा कि कोई बोल रहा है, ठीक है, बग़ौर आवाज़ों को शनाख्त करना, यानी आवाज़ अल्फाज की पहचान करना, यानी क्या चीज़ कहा जा रहा है। ठीक है, ये हम तलबा से उम्मीद करते हैं। नंबर 2, आवाज़ के फ़र्क और साख्त के मुताबिक ख़यालात को ज़ाहिर करना। ठीक है, अब जो कहा जा रहा है, अब उसमें कोई चीज़ पूछा जा रहा है, कोई सवाल किया जा रहा है, अब उसके मुतालिक यानी उसके जब फ़र्क को आप समझेंगे क्या कहा जा रहा है और अल्फाज की बनावट यानी साख्त क्या है, फिर अपने ख़यालात को हम ये जो कहा जाएगा उसका हम जवाब देंगे, यानी उस ख़यालात को ज़ाहिर करेगा बच्चा। ठीक है। नंबर 3 पे क्या आएगा, मुख्तलिफ़ आवाज़ों को निकालते वक्त उनके पैदा होने के तरीके पर गौर करना। कोई भी अल्फाज बोला जाए तो बच्चा इस चीज़ पे ध्यान देगा कि अल्फाज किस तरह से निकाले जा रहे हैं,
ताकि उसका तलफ़्फ़ुज़ सही से कर सके। ठीक है, टीचर किस तरह से बोल रहा है या उसका साथी जो पीयर ग्रुप है, जो उसके दर्सी साथी हैं, वो किस तरह से बोल रहे हैं, उसको गौर करेगा ताकि उसी तरह के अल्फाज, उसी तरह का प्रोनाउंसिएशन बच्चा कर सके। ठीक है, किसी भी चीज़ को बगौर मुशाहिदा करना, यानी कोई भी चीज़ है उसको उसका ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करना मतलब ऑब्जर्वेशन करना, जिसको आप कहते हैं हिंदी में अवलोकन करना। ठीक है, इसकी हम बच्चों से क्लास में उम्मीद करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ठीक है, अब सुनने की सलाहियत बच्चे में डेवलप हो, यानी उसकी नशोनुमा करने के लिए कौन से तरीक़े को इख्तियार किया जाएगा क्लास में। ठीक है, इन तरीक़े के बारे में हम देख लेते हैं ताकि इन तरीक़े का हम क्लास में इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, पहले एक ही रिसाइटेशन। रिसाइटेशन का मतलब ये होता है बआवाज़े बुलंद पढ़ना। बआवाज़े बुलंद पढ़ना। इसमें है कि एक बच्चा भी पढ़ सकता है, इसी तरह टीचर यानी उस्ताद यानी मुअल्लिम भी क्लास में बआवाज़े बुलंद लेसन को, सबक को, जो उसका आज का सबक है उसको पढ़ सकता है। ठीक है, तो पहले है कि जब बुलंद आवाज़ से टीचर पढ़ेगा या क्लास में दूसरे बच्चे पढ़ेंगे तो सब लोग मिलके सुनेंगे। ठीक है, जब सुनेंगे तो सुनने की सलाहियत उनके अंदर डेवलप करेगी। ठीक है, तो बच्चा भी पढ़ सकता है बआवाज़े बुलंद। ठीक है, जब आवाज़ से पढ़ेगा तभी तो पता चलेगा कि किस तरह से वो तलफ़्फ़ुज़ यानी अल्फाज की अदायगी कर रहा है, या टीचर किस तरह से पढ़ रहा है, बच्चा सुन करके उसी तरह बाद में पढ़ेगा। ठीक है, दूसरा तरीक़ा ये है कि क्वेश्चन आंसर करना। टीचर जो कुछ पढ़ा रहा है उससे मुताल्लिक़ सवाल करेगा अपने आमोज़गारों से यानी तालिब इल्मों से। ठीक है, जब बच्चा सही से सुनेगा क्वेश्चन को तभी तो उसका जवाब देगा। तो इस तरीके से भी सुनने की महारत को हम डेवलप कर सकते हैं, यानी सवालो जवाब, सवालो जवाब के तरीके से। तीसरे है कि स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का मतलब कहानी कहना। जैसे क्लास में कोई सबक है, ठीक है, उसको पहले टीचर बच्चों के सामने यानी तलबा के सामने एक कहानी अंदाज में सबक के निचोड़ का यानी सबक के खुलासा का कहानी अंदाज में सुना दे। ठीक है, जब कहानी अंदाज में कोई चीज़ को सुनाएगा, आपको एक चीज़ पता है कि कहानियों को बच्चे बहुत दिलचस्पी से सुनते हैं। ठीक है, जब कहानी अंदाज में किसी चीज़ को सुनाएगा तो बच्चे उसको ध्यान से सुनेंगे और उनके सुनने की सलाहियत बढ़ेगी, डेवलप करेगी, यानी उसकी नशोनुमा होगी। ठीक है, कहानी कहना। ठीक है, ये सब तरीक़े हैं जिन तरीक़ों से हम बच्चों में सुनने की महारत को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या है डिक्टेशन। डिक्टेशन क्या है? डिक्टेशन आप एक चीज़ उर्दू में सुने होंगे, इमला बोलना। इमला बोलना, जैसे आप कोई सबक पढ़ा रहे हैं, उसमें जो मुश्किल अल्फाज है उसके माना बोल बोल करके बच्चों को लिखवा रहे हैं। तो जब आप इमला बोलेंगे तो आपकी आवाज़ को बच्चा सुनेगा और सुन करके समझेगा तो उसके सुनने की सलाहियत डेवलप करेगा। ठीक है, और इसी से मुतालिक एक सवाल आता है, मैंने देखा है पिछले ईयर में, कि एक चीज़ पूछा जाता है कि कौन से तरीक़े में बच्चों के अल्फाज के मतलब उसकी गलतियों को दूर करने के लिए कौन सा तरीक़ा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव यानी मुअस्सिर है। डिक्टेशन, इमला बोलना। जब आप इमला बोलेंगे तो बच्चों के अल्फाज के लिखने की गलतियों का सुधार होता है इसमें। ठीक है, स्पीच का मतलब कोई टॉपिक दे दी जाए, जो सबक है उससे मुतालिक बच्चों को आकर के स्टेज लाया जाए, सामने सब बच्चों के सामने कहा जाए इस पर कुछ बोलो, या टीचर ही कुछ बोलेगा
तो जब बोलेगा, बच्चा बोलेगा तो और सब साथी सुनेंगे, एक एक तालिब इल्म बोलेगा सारे तलबा सुनेंगे। इसी के साथ टीचर भी जब कोई चीज़ बोलेगा, स्पीच मतलब तकरीर करना, ठीक है, तो उसको देख करके बच्चे डिबेट, डिबेट आपको मालूम है ग्रुप बना दिया जाता है, ठीक है। किसी को एक टॉपिक दिया जाएगा, वो उसके अच्छाई को बयान करेगा, दूसरा ग्रुप वाला उसकी बुराई को बयान करेगा, जिसको आप क्या कहते हैं, डिबेट, ठीक है, डिबेट कहते हैं। और डिबेट का मतलब होता है बहसो मुबाहसा, ठीक है, डिबेट करेंगे। एक एक फेवर में होगा, कोई टॉपिक दे दी जाती है, एक फेवर में बोलता है दूसरे, यानी एक उसके मुस्बत पहलू को बयान करता है, दूसरा उसके मनफी। तो जब इस तरह से बोलेंगे एक दूसरे, एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, तो इससे सुनने की सलाहियत डेवलप करेगी, ठीक है। ये सब तरीके हैं जिससे हम बच्चों में सुनने की सलाहियत को, यानी सुनने की स्किल को, यानी सुनने की महारत को बढ़ा सकते हैं, यानी उसकी नशोनुमा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, कुछ मैंने उर्दू में इकट्ठा किया है कि सुनने की सलाहियतों को फ़रोग देने के तदाबीर। फ़रोग का मतलब क्या होता है, उनको बढ़ाने के, तदाबीर मतलब तरीक़े, वही जिसको हमने देखा है इंग्लिश में क्या, मेथड क्या है। लुत्फ़ अंदोज़ करने वाली नज़मों और गीतों को मुअस्सिर अंदाज में सुनाना, मतलब आप कोई प्रोस यानी कोई पोएम पढ़ा रहे हैं, कोई नज़्म पढ़ा रहे हैं, आपका सबक, ठीक है, उसको नज़मों को बच्चों के सामने टीचर पहले तरन्नुम के साथ, किसके साथ, तरन्नुम के साथ, यानी गुनगुना करके पढ़ेगा, ठीक है। जब कोई चीज़ गा करके टीचर पढ़ेगा तो बच्चे उसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, फिर उसकी नकल भी करते हैं। मुअस्सिर अंदाज में सुनाना, ठीक है। दूसरा क्या है, लुत्फ़ अंदोज़ करने वाले दिलचस्प मज़ामीन, यानी जो भी आप लेसन पढ़ा रहे हैं उसको आप कहानी अंदाज में बच्चों के सामने सुनाएंगे, तो उनके सुनने की सलाहियत क्या होगी, फ़रोग मिलेगा, यानी बढ़ेगी। कहानियाँ सुनाना, ठीक है, कोई कहानी तो बच्चे खूब दिलचस्पी से सुनते हैं, ठीक है। टेप रिकॉर्ड, आप मोबाइल में कोई चीज़, कोई गाना है या कोई कहानी है, उसको रिकॉर्ड करके लाए, क्लास में चालू कर दिए, ठीक है, बच्चा सुन रहा तो उससे सुनने की सलाहियत डेवलप करेगी। इसी तरह टीवी, टीवी तो होती नहीं क्लास में, क्या होता है, प्रोजेक्टर। रेडियो से मुअस्सिर प्रोग्रामों को सुनाना, ठीक है। बेहतरीन गीत, अच्छी गीत, नज़में, आपको मालूम है गीत नज़्म ये जो है नज़्म का हिस्सा है। तरन्नुम के साथ याद कराना, ये सब जब आप करेंगे तो बच्चे की सुनने की सलाहियत डेवलप करेंगे, ठीक है। अब दूसरी स्किल आपकी क्या थी, एस, एस का मतलब स्पीकिंग, बोलना। आपको पता है जब बच्चा धीरे 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 सुनता रहता है, 1 साल 1.5 साल के बाद पूरा अल्फाज बोलने लगता है, उसके घर में उसके मम्मी पापा या उसके वालिदैन जो अल्फाज बोलते हैं, धीरे धीरे बच्चा वही अल्फाज बोलना शुरू कर देता है। तो दूसरी महारत क्या है, बोलना, ठीक है। बोलना जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओरल स्किल। और सुनना वाली औरल, औरल जिसको कहते हैं AURAL, ये ओरल का मतलब बोलने की महारत, ठीक है। जब हम अच्छे से सुनेंगे तो हम मेरे अंदर, हमारे अंदर क्या है, बच्चों के अंदर बोलने की सलाहियत डेवलप करेंगे। दूसरी स्किल जुबान की बोलना है, ठीक है। बोलना कब आएगा, जब आपको माहौल मिलेगा तब आप बोलने लगेंगे, ठीक है। अब बोलने की सलाहियत को डेवलप करने के लिए, यानी उसको फ़रोग देने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे, देखिए वही तरीका जो आपने, बहुत से ऐसे तरीके जो आपने सुनने में पढ़े थे, रिसाइटेशन, यानी बआवाज़े बुलंद, बआवाज़े बुलंद पढ़ना। टीचर भी पढ़ सकता है, बच्चे भी पढ़ सकते हैं।
जब पढ़ेंगे, एक पढ़ेगा दूसरा सुनेगा, सुन करके उसी तरह बोलेगा, यानी बोलने की सलाहियत डेवलप करेगी। यानी चारों स्किल में से एक दूसरे पे डिपेंड है, यानी मुनहसिर है। ठीक है। पोएम, आपको मालूम है कोई नज़्म है, उसको टीचर तरन्नुम में यानी गा करके खूब अच्छे से बच्चों को सुनाएगा। जब बच्चों को सुनाएगा फिर बच्चों से उसी तरह उसी एक्टिंग में पढ़ने के लिए कहेगा, तो उसके बोलने की सलाहियत जो है फ़रोग मिलेगी, यानी बढ़ेगी। ठीक है। आपको पता है बआवाज़ बुलंद, जैसे कि टीचर जब पढ़ता है तो बच्चे उसको गौर से सुनते हैं, तो इस चीज़ पर ध्यान देंगे कहाँ टीचर ठहर रहा है, और उसी के साथ इंटोनेशन यानी उसके आवाज़ का ज़ेरो बम यानी चढ़ाव उतार किस तरह से हो रहा है, तो उसी एक्टिंग से बच्चा भी बोलने की कोशिश करेगा। ठीक है। पोएम, आपको मालूम है पोएम जो नज़्म होती है उसको बच्चे बहुत दिलचस्पी से सुनते हैं, फिर उसी तरह बोलेंगे भी। ठीक है, जिसको आप नज़्म कहते हैं। पिक्चर डिस्क्रिप्शन, पिक्चर का मतलब ये होता है आप ला करके कोई तस्वीर दिखाएं, बच्चों को तस्वीर दिखा करके आप कहेंगे इसको क्या कहते हैं। ठीक है। इससे बच्चों को तस्वीर के ज़रिए दूसरी चीज़ों को पहचाना। जैसे आप देखेंगे छोटे बच्चों को आप तस्वीर दिखाते हैं, कहेंगे ये क्या है, तो बच्चे कहते हैं अलिफ बना रहेगा, फिर कहेंगे अनार है। ठीक है। और फिर जो है आगे फिर दिखाएंगे कि बा आएगा तो देखेंगे तो कहेगा क्या है, बल्ला है। तो इसी तरह से तस्वीर देख करके बच्चों के अंदर आप बोलने की सलाहियत को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि तस्वीर देखेगा फिर उसको दिमाग लगाएगा कि ये लड़का है या लड़की है या तालिब इल्म है या टेबल है। ठीक है। तो ऐसे आप तस्वीर दिखा करके भी उनके अंदर बोलने की सलाहियत को डेवलप कर सकते हैं। यानी तस्वीर क्या कहते हैं, तस्वीर को दिखा करके। ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा क्या है, डायलॉग। डायलॉग क्या होता है, जिसको आप कहते हैं उर्दू में मुकालमा। क्या कहते हैं, मुकालमा। यानी सबका एक रोल होता है, वो अपना रोल अदा करता है यानी बोलता है, एक जो है दूसरा रोल अदा करता है वो बोलता है। ठीक है। तो जिसका जो रोल होता है, जो किरदार होता है वो बोलता है। ठीक है। तो मुकालमा यानी जब मुकालमा यानी डायलॉग होगा, ठीक है, यानी कोई रोल दे दिया जाता है कि आपको जो कोई सबक दिया गया है उसमें जो रोल है, यानी किसी का चोर का है, किसी का सिपाही का है, या कि कोई उस्ताद का है, या घर में कोई वालिदैन का है, इस तरह की कोई कहानी है, तो उसमें हर एक का रोल रहता है। ठीक है। जो जिसका जिसका जो रोल रहता है, साथियों का रोल रहता है, जो जो बना रहता है उसी तरह से वो बोलता है। तो उसी तरह से जब एक्टिंग करके बच्चा बोलेगा तो उसके अंदर बोलने की सलाहियत पैदा होगी। ठीक है। डिबेट यानी कोई टॉपिक दे दिया जाता है, उस पे क्या होता है, बहसो मुबाहसा कहते हैं। ठीक है। उस पर बहसो मुबाहसा यानी आपस में डिस्कस करते हैं, कोई उसके फेवर में रहेगा, कोई उसके अपोजिट में रहता है, तो इससे भी बोलने की सलाहियत बढ़ती है। स्पीच, जिसको आप कहते हैं तकरीर, यानी कोई टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर बच्चा आकर के बोलता है। जब बोलता है तो उसकी अपनी माफ़ी ज़मीर को अदा करता है और उसके झिझक दूर होती है, तो इससे बोलने की महारत भी बढ़ती है, फ़रोग मिलता है। ड्रामा स्टेजिंग, आपको मालूम है कि रोल प्ले। ठीक है। ड्रामा जिसको आप नाटक कहते हैं, कोई एक ड्रामा बनाया जाता है, उसमें सबका यानी 4-5 बच्चे हैं, सबका अलग अलग रोल, किसी का डॉक्टर का, किसी का पेशेंट का। तो जब इस तरह के रोल होते हैं तो वो डॉक्टर के अंदाज में बोलेगा, और पेशेंट के अंदाज में बोलेगा, और कुछ लोग दिखाने के लिए आएंगे उस अंदाज में। तो इसमें जब ड्रामा करके स्टेज करके बच्चा बोलेगा तो उसमें उसके अंदर की छुपी हुई सलाहियत बाहर निकलेगी और बोलने की सलाहियत उसकी डेवलप करेगी, यानी उसकी नशोनुमा होगी। ठीक है।
अब बोलने की महारत में तलबा से हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं, क्या है इसको जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं ताकि इससे मुताल्लिक अगर आपके क्वेश्चन बने आप सही से हल कर सकें। बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू करना, यानी खूब अच्छे अंदाज में कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, किस अल्फाज पे ज़्यादा ज़ोर देना है, इसकी हम उम्मीद करते हैं। गलतियों के बग़ैर बोलना, जो भी बोले उसमें गलती ना करे। बिला खौफ व ख़तर, यानी उसके अंदर की जो झिझक है उसको निकाल करके बच्चा बोले, ठीक है। रवानी के साथ गुफ्तगू करना, तफ़हीमी अंदाज में, यानी जो भी गुफ्तगू करे उसको समझ भी रहा हो। मौका के मुनासिब से, यानी किस मौके पे कौन सा अल्फाज बोलना है इसको समझ करके बोलना। हरकत व सकनात के साथ, यानी कहाँ रुकना है और कहाँ हरकत देना है, यानी पॉज कहाँ करना है, अल्फाज का ज़ेरो बम कहाँ है, कहाँ बढ़ाना है, कहाँ जिसको आप इंटोनेशन कहते हैं, इसके साथ बोलना। मुहावरे और ज़ल्बुल मसल, यानी कहावत और मिसालों को इस्तेमाल करते हुए गुफ्तगू करना। शायराना अंदाज में गुफ्तगू करना। इनफरादी उसलूब में गुफ्तगू, यानी मुनफरिद होकर के, यानी इंडिविजुअल तौर पे बोलना, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम डेवलप करेंगे क्लास में। बोलने की अगर गलती है तो उसको किस तरह से सही किया जाएगा ये देखते हैं। कमरे जमात में आज़ादी के साथ गुफ्तगू करने का माहौल मुहैया करना, मुनासिब पस मंज़र फराहम करना, यानी टीचर की जिम्मेदारी है कि ऐसा माहौल बनाए कि हर एक बच्चा खुल के बोल सके। जब बोलेगा तो उसके अंदर से जो गलती है वो दूर होगी। इसी तरह के पस मंज़र, मुनासिब पस मंज़र, यानी अलग अलग बैकग्राउंड को फराहम करना, यानी नाटक कराना, डायलॉग कराना, यानी मुकालमा कराना, बहस व मुबाहसा करना, इन सब से गलतियाँ दूर होंगी, ठीक है। नए अल्फाज को उनके अपने जुमलों में इस्तेमाल करवा कर गुफ्तगू करने की आदत डलाना, मतलब कोई नए अल्फाज है उसको कहेंगे आप अपनी ज़ुबान में इसको आप इस्तेमाल करके बताएं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आखिरी स्टेज उसको यूज़ करना है। कमरे जमात में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे मसलन कमरे जमात में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह के अल्फाज बनाना, ठीक है। कमरे जमात में बच्चे खेल रहे हैं, अब जैसे खेल पे कोई अल्फाज बनाना था उस पर कह दिया। कमरे जमात में बच्चे सबक याद कर रहे हैं, ठीक। इस तरह से बच्चों को छोटे छोटे जुमले बनाने के लिए कहना। अब और कुछ तरीके हैं उसको देख लेते हैं। बच्चों से मुअस्सिर अंदाज में गुफ्तगू करना। टीचर बच्चों से मुअस्सिर अंदाज में, यानी टीचर क्योंकि मिसाली होता है, जब अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करेगा बच्चे उसकी नकल करते हैं। बच्चों के पसंदीदा दिलचस्प चीज़ों के बारे में गुफ्तगू करना, यानी ऐसे चीज़ों के बारे में बातचीत करना जिसमें बच्चे दिलचस्पी ले सकें, ठीक है। तस्वीरी कहानियों, तस्वीरों के ज़रिए गुफ्तगू करना। आपको पता है किसी भी चीज़ के बारे में गुफ्तगू करेंगे उसकी तस्वीर रहेगी, जब तस्वीर रहेगी तो बच्चे के अंदर बोलने की सलाहियत ज़्यादा पैदा होगी, उसके बारे में बार बार सवाल करेगा, ठीक है। गीत सुनाना और फिर इनफरादी इज्तिमाई ग्रुप से सुनना। जैसे टीचर क्या है, कोई नज़्म है उसको पहले सुनाएगा गा करके, ठीक है, फिर हर बच्चों से कहेगा इसको गा करके सुनाओ, फिर जब पूरा ग्रुप बना के कहेगा तुम लोग ग्रुप के साथ इसको पढ़ो, इससे बोलने की सलाहियत बढ़ेगी। अदाकारी पर मुश्तमिल गीतों को मुअल्लिम बेहतर अदाकारी के ज़रिए खुद गाना। जैसे है कि कोई ऐसी गीत है जिसको एकदम एक्टिंग करके, ठीक है, जिस तरह से जैसे अल्फाज आ रहे हैं घूम करके अपने हाथ को, अपने जिस्म को, यानी उसकी एक्टिंग कर करके उसको गाना, ठीक है। फिर उसी तरह बच्चों से गाना के लिए, यानी उसको पढ़ने के लिए कहना। मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ सुनाना और मुतल्लिका तस्वीर, मतलब अलग अलग कहानियाँ जो सुनाएंगे, जंगल की कहानी या कोई और कहानी सुनाए उसके मुतालिक तस्वीर भी दिखाएगा, ठीक है। जैसे अलग अलग मौजू हैं, कुछ मौजू हैं जैसे मौसम बरसात, फिर कहेंगे मौसम बरसात, बरसात का मौसम है, जैसे आजकल बारिश हो रही, तो आप इससे मुतालिक कुछ पढ़ें, कोई गीत बनाएं, ठीक है। तो इससे वो बच्चा के अंदर क्रिएटिव होगा, सरगर्म रहेगा और क्या है कि वो चीज़ों को बयान करने की सलाहियत पैदा होगी, ठीक है। जैसे मेरा पसंद खेल के ऊपर बोलिए, और तुम्हारा गांव, अपने गांव पे कुछ बोलो, ठीक है। तो उसके बाद है तमाम के रूबरू अपने अंदाज में मौजूबात पर तलबा से तकरीर करवाना। कहे जी अलग अलग टॉपिक देगा, फिर कहेगा आकर के फिर तकरीर करो, यानी स्पीच करो। बैतबाजी, बैतबाजी होता है यानी कोई एक अलग अलग, आपको पता है मौजू होता है,
उस पर एक शेर कहेगा, जिस पर उसका वज़न ख़त्म होता है दूसरा शेर कहता है। तो बैतबाजी के ज़रिए भी बच्चों के अंदर बोलने की सलाहियत को आप डेवलप करा सकते हैं। तो ठीक है, ये देखिए 2 सलाहियत, पहला क्या था? सुनना, सुनने के बाद बोलना। इन दोनों को कैसे बढ़ाया जाए, इसके स्टेज क्या हैं, गलतियों को किस तरह से दूर किया जाए, बच्चों के अंदर दोनों सलाहियत कैसे डेवलप की जाए, डिटेल से आपने पढ़ा। इसी पे आपके सवालात बनते हैं। ठीक है, अगली क्लास में दोनों महारत कौन? पढ़ना और उसी के साथ लिखना, उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके क्या क्या स्टेज हैं, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाएं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। तो बस आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।